तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपके एग्जाम होने वाला है 2024 में मैट्रिक का। उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपके 2024 के मैट्रिक के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। आप लोग इस सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए हम इस सभी प्रश्नों को देख लेते हैं एक एक करके। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बताना है कि इन सभी पदार्थों में से कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताना है कि हजामत बनाने के लिए हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। इस प्रश्न को अब इस तरह से भी पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त तीनों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, अवतल दर्पण, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिए कि हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि इसमें तीसरा प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, उस पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क, अभिकारक, ठीक है। अभिकारक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है यानी उसका जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है। बताना है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaNO3। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ हो जाएगा NaHCO3। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ NaHCO3। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। ऑप्शन दिया हुआ है रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों होता है, सुबह शाम में सिर्फ होता है। तो आप लोग इसका उत्तर जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाएगा, दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? सिर्फ दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का हो जाएगा हरा, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का हरा। आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्लास 10 के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी को हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं? फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं एफ से, यानी एफ का मान दिया हुआ है कितना? एफ का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको बताना है क्या उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या किस चीज़ से लिखते हैं? आर से लिखते हैं, यानी एफ और आर। एफ दिया हुआ है, हमें आर का मान बताना है। तो हम एक एफ और आर के बीच एक संबंध मालूम है हमें, एफ बराबर होता है R/2। तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा R इजिक्वल टू 2 से एफ में मल्टीप्लाई कर देंगे 2f हो जाएगा, यानी एफ से दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर है 2 तो 2 लिख देंगे और यहाँ पर गुना छिपा हुआ है और यहाँ पर लिखना है एफ का मान। एफ का मान कितना हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो इन दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 से, यानी कि इसका वक्रता त्रिज्या क्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें 8वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। बताना है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ वास्तविक और उल्टा, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि समीकरण है CaCO3 उष्मा की उपस्थिति में यह टूट के बना रहा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। बताना है कि यह जो अभिक्रिया लिखा हुआ है वह किस प्रकार का अभिक्रिया है।
ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CO3 यह एकल पदार्थ है, यह टूटकर कितने पदार्थों में बिखर जा रहा है, यह दो पदार्थों में बढ़ जा रहा है, ठीक है। एक बन रहा है CaCO और एक बन रहा है CO2, यानी एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया होता है, वह होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि पीतल है, बताना है कि पीतल क्या होता है, धातु होता है, अधातु होता है, मिश्र धातु होता है कि उपधातु होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जो पीतल होता है वह होता है मिश्र धातु। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा, मिश्र धातु होता है। यानी पीतल किस चीज का मिश्र धातु होता है, आपको यह भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो पीतल होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पिताजी, यानी कि पिताजी का मतलब क्या हुआ, जो पीतल होता है वह मिश्र धातु होता है, ता यानी तांबा का और जी यानी कि जिंक का, ठीक है। यानी मिश्र धातु होता है पीतल किस चीज का, तांबा का, और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लीवर होती है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है, बताना है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है दुर्मिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, सिनेप्स, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनेप्स हो जाएगा, ख हो जाएगा सिनेप्स। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल यानी प्रकाश कितनी तेजी से चलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वह होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, बताना है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और अनंत। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जो दूरबिंदु होता है वह होता है अनंत, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा, अनंत होता है। और साथ में आप लोग यह भी याद कर लीजिएगा कि जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेमी होता है। आप लोग इसको भी साथ में याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है, बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह होता है 7 से कम, यानी 0 और 7 के बीच होता है अम्ल का पीएच मान। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा, 0 और 7 के बीच में, ठीक है, 7 से कम होता है। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन कौन है, बताना है कि इन चारों में से कौन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ हो। हाइड्रोजन यानी Ha और कार्बन यानी कि C, यानी इसमें सिर्फ C और Ha किसमें दिया हुआ है, यह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ख में, ठीक है। यहाँ पर C भी दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है, यानी वैसा यौगिक जिसमें C भी हो और H भी हो, यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, वही होता है हाइड्रोकार्बन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, H6H12O6। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बताना है कि अष्टक का जो नियम है वह किसके द्वारा दिया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, डोबेराइनर के द्वारा, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, डोबेराइनर के द्वारा। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है, बताना है कि इनमें से कौन है जो ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या होता है, हम जानते हैं कि ओम का नियम जो होता है वह होता है V=IR होता है, लेकिन यहाँ पर हम चारों ऑप्शन में देख रहे हैं कि V का मान नहीं निकाला हुआ है। यहाँ पर सभी में I का मान बताना है कितना होता है। तो यहाँ पर हम I का वैल्यू निकालते हैं, तो I लिख देते हैं = इधर है V, तो V लिख देते हैं। और यहाँ पर जो R है वह गुना में दिया हुआ है, तो कहाँ चला जाएगा, बराबर उस पर जाएगा, तो ये बटा के नीचे चला जाएगा, यानी I = हो जाएगा V/R।
यह कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि आममीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। बताना है कि आममीटर के द्वारा इनमें से किस को नापा जाता है। आममीटर के द्वारा ऑप्शन दिया हुआ है धारा, आवेश, विभव, विद्युत शक्ति। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, धारा को नापा जाता है, विद्युत धारा को आममीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में इसके आने की भी संभावना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में जो हम लोग उदासीन या न्यूट्रल तार का उपयोग करते हैं वह किस कलर का होता है, रंग का होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, काला होता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, काला। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम मैट्रिक एग्जाम 2024 में 100% पूछे जाने की गारंटी है। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।